बच्चों, आज की हमारी हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 1 ये 8th क्लास की जो है ये लाख की चूड़ियाँ पाठ पर बेस्ड एक पठित गद्यांश है। पठित गद्यांश जिसमें कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसे पढ़कर आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले इस पाठ के बारे में समझेंगे। लाख की चूड़ियाँ, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है पाठ में लाख की चूड़ियों के बारे में बताया गया होगा। तो इस पाठ में बदलू नाम का एक मनिहार है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता है और लेखक जो है वो बदलू के पास जाता है जहाँ पर उसे बदलू लाख की गोलियाँ बना कर देता है रंग बिरंगी। लाख की चूड़ियों को बनाने का तरीका भी इसमें लेखक ने बहुत अच्छे से हमें बताया है इस पाठ में। तो आई थिंक आपको पाठ की थोड़ी सी समरी समझ में आ गई होगी, तो आपको अब पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम अब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसमें बताया है, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बदलू जो है उसे सारे गांव में सबसे अच्छा लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। लेखक का कहना है कि बदलू जो है वो उसे क्या देता था, लाख की गोलियां बनाकर देता था। यहाँ पर इसने बताया है कि लेखक जो है वो बदलू जो है वो लेखक को लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो उसके लेखक के जो मामा का गांव था वहाँ पर जाने का उसे चाव भी यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती थी, रंग बिरंगी गोलियाँ। यहाँ पर इसने बताया है कि लेखक के पास क्या हुआ करता, मामा के गाँव से जब वो वापस आता था रंग बिरंगी गोलियाँ हुआ करती थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बदलू लेखक को क्या बना कर दिया करता, आप बता सकते हैं लाख की गोलियाँ। या ये भी पूछा जा सकता है कि मामा के गाँव से लौटने पर लेखक के पास क्या होता था, तो आप बता सकते हैं रंग बिरंगी गोलियाँ। किस चीज़ की होती थी ये गोलियाँ, लाख की होती थी। अब वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। लेखक यहाँ पे इस लाइन में ये बता रहा है कि बदलू जो कि उसके मामा के गांव का था, इसीलिए उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि लेखक बदलू को क्या कहता था, तो आप बता सकते हैं लेखक बदलू को बदलू काका कहता था। फिर अब ये इसके आगे बताएगा, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। लेखक का कहना ये है कि उसके मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु वह उसे बदलू काका कहता था जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वह उसे बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। तो मकान कहाँ पर बना था ये आपको पता होना चाहिए कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। ये जो आपका पठित गद्यांश होता है बेटा, इसको अगर आप इस तरह से पढ़ते हुए समझते हुए करेंगे तो आप उस पर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स आसानी से कर सकते हैं। तो मकान कहाँ पर बना था बदलू का, कुछ ऊंचे पर। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन ये एक स्थान है जहाँ पर कि बदलू बैठा करता, जो कि दीवारों से घिरा हुआ था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। और उस सहन में क्या लगा हुआ था, एक वृक्ष लगा हुआ था नीम का। उसी के नीचे बदलू बैठकर अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। जो भट्टी है जिसमें कि बदलू अपनी लाख को पिघलाया करता, उसके बारे में बताया गया है कि इस सहन के पास में जहाँ पर बदलू बैठता था वहाँ पर एक भट्टी भी दहकती रहती थी। वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे वह सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो इस चौखट के बारे में बता रहा है कि जो पिघली हुई लाख थी जो कि भट्टी में पिघलाई गई थी, उसको वो एक कहते हैं पतली जो है मुलायम सलाख के आकार का करने के पश्चात चूड़ी का आकार दिया करता। तो उस चौखट से की हेल्प से वो करा करता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरिया रखी रहती थी। मुंगेरिया जो है बेटा, वो मुंगेरिया यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई गई है। ये मुंगेरिया है जिस पर कि बदलू लाख की चूड़ियों का आकार दिया करता था। तो इसके बारे में बताया गया है कि पास में बेलन नुमा मुंगेरिया जो थी वो बेलन नुमा बताई गई है एक तो, और कैसी है, आगे से वो कुछ पतली है और पीछे से कुछ मोटी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंगेरिया का आकार कैसा है, तो आप बता सकते हैं मुंगेरिया बेलन नुमा है जो कि आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती है। इसके बाद है, लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। तो मुंगेरिया पर चढ़ाकर बदलू क्या किया करता था, जो चूड़ियाँ थी उनको
गोल और चिकना बनाता था। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो ये जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का पूरा तरीका है, बदलू के द्वारा जिस प्रकार से चूड़ी बनाई जाती थी वो हमें समझाया गया है इस पैराग्राफ में। अब इस पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें आपको नीचे शब्दार्थ भी दिए गए हैं जिनको आप पढ़ेंगे ताकि आपको अर्थ समझ में आए। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था। अब इसमें सबसे पहली बात तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें आप ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द कहाँ कहाँ लगे हैं, क्योंकि उन सभी का आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला है लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था। तो इस क्यों का हमें आंसर देना है। तो इसको हटाएंगे, हम कहेंगे लेखक को मामा के घर जाना अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर बदलू उसे रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है। तो एक तो हमें यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न किसके, तो उनका नाम लिखना है आपको और क्यों। तो सबसे पहले हमें किसके का आंसर देना है कि मुझे छुट्टियों में बुआ मामा जिसके घर भी जाना अच्छा लगता है उसका नाम लिखेंगे कि मुझे छुट्टियों में बुआ के घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि, अब उसके बाद उसका कारण, वहाँ पर हम बहुत मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, जो आपका रीज़न है आप उसे लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। अब इस पाठ में जो है लाख से बनने वाली चूड़ियों का जो जिक्र किया गया है, क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं। तो आप कहेंगे निम्नलिखित पदार्थों से चूड़ियाँ बनाई जा सकती हैं। फिर उसके नीचे आप अपनी पॉइंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। फिर जो जो आपको पदार्थ पता है उनके नाम, जैसे कि कांच से चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। फिर हमारा आएगा प्लास्टिक की भी चूड़ियाँ होती हैं, आपने देखी होंगी। फिर मेटल में सोना चांदी, इनसे भी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो जो जो आपको नाम समझ में आ रहे हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं आप उनके नाम लिखेंगे। बस निम्नलिखित पदार्थों से चूड़ियाँ बनाई जा सकती हैं, और नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे करते हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से रिपीट हो गया है, इसकी नंबरिंग आप ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि लेखक बदलू को मामा ने कहकर काका क्यों बुलाता था। तो एक पहला प्रश्न है क्यों का आंसर कि लेखक बदलू को मामा ने कहकर काका बुलाता था क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे। ठीक है, अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो हमें इस क्यों का भी आंसर देना है। तो हम कहेंगे बच्चे अक्सर ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि बच्चे हमेशा एक दूसरे से ही सीखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की जगह इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 4 की नंबरिंग करेंगे कि क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है। देखिए बेटा, इसमें कहा है किसी को घर में, तो आप अगर अपने घर में किसी को बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखते हैं, ध्यान से देखें उसे, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं अगर आपने देखा है तो जी हाँ मैंने अपने घर में, अब जिसको भी देखा है उसका नाम और फिर क्या बनाते हुए देखा है उसके बारे में बताना है, और वो कैसे बना रहे हैं या उनके बारे में जो आपको पता है आपको लिखना है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी को आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर वर्कशीट समझ में आ गई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।